ये कहानी सचमुच बहुत मजेदार है। रूबी ने जिस तरह रहीम चाचा और रमेश को काम पर लगाया है, उससे लगता है कि रसोई में अब 7 काफी धमाचौकड़ी ठीक मचने माझा वाली है। आवाज जातो. यहाँ कामचोर कहानी का पार्ट 5 है। कामचोर पार्ट 5। रहीम चाचा कुर्सी पर ऐसे जमे बैठे थे जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री हों। उन्होंने चश्मा नाक पर टिकाया और रमेश की मेहनत का निरीक्षण करने लगे। रमेश की आंखों से प्याज के तीखेपन के कारण आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रूबी ने रसोई में झांका और एक बड़ा सा पतीला मेज पर रख दिया। अरे बिटिया, ये क्या है? रहीम चाचा ने घबराकर पूछा। रूबी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, चाचा जी, अब जब गाइडेंस मिल ही रही है तो सोचा क्यों ना आज बिरयानी बना ली जाए। रमेश भैया, आप चावल धोइए और चाचा जी, आप बस यहीं बैठे बैठे बताइए कि मसालों का सही अनुपात क्या होना चाहिए। रहीम चाचा ने एक लंबी आह भरी और मन ही मन अपनी कमर के दर्द को और ज्यादा गंभीर दिखाने की कोशिश करने लगे। उधर रमेश ने पतीले को ऐसे देखा जैसे वो कोई बम हो। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, चाचा, कम से कम चावल धोने में तो मदद कर दो। चाचा ने तुरंत गर्दन झटकी। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि पानी से दूर रहना है, इन्फेक्शन हो सकता है। पर घबरा मत, मैं तुझे अरोमा खुशबू सूंघकर बता दूंगा कि मसाला भुना है या नहीं। तभी अचानक रसोई के बाहर से रूबी की मां की आवाज आई, रूबी, देखो जरा, बाहर कौन आया है। शायद पड़ोस वाले खन्ना जी हैं। वो अपनी खराब मोटर ठीक करवाने के लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही रहीम चाचा के कान खड़े हो गए। उन्हें पता था कि एक्सपर्ट के नाम पर रूबी की मां उनका ही नाम लेंगी। उन्होंने झट से अपनी कुर्सी छोड़ी और लंगड़ाते हुए रसोई के पिछले दरवाजे की तरफ भागे। रमेश चिल्लाया, अरे चाचा, बिरयानी का अनुपात तो बताते जाइए। चाचा बिना पीछे मुड़े बोले, अनुपात वही है बेटा, जितना पसीना उतना स्वाद। मैं जरा